दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। इस वक्त लोकसभा चुनाव के साथ साथ आपको याद दिला दूं कि 4 राज्यों में और चुनाव चल रहा है। खास तौर से अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में नवीन पटनायक की कुंडली ऐसी क्या है कि लगातार 5 बार से वो मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से क्या आ जाएंगे वो मुख्यमंत्री बनकर। उनकी कुंडली में ऐसी कौन सी खास बात है जो उन्हें बार बार इस सत्ता पर बैठा देती है, क्योंकि वहां के लोग भी अब एक तरफा हो चुके हैं, ऐसा हर बार दिखाई देता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? आइए बात करते हैं कुंडली की पूरी जानकारी लेने के लिए आचार्य शैलेश तिवारी जी से, जो कि आपको अक्सर अपनी भविष्यवाणी साझा करते आए हैं और उनकी कई भविष्यवाणी मैंने खुद देखी हैं, कैसे वक्त के साथ पूरी होती रही हैं। बात करते हैं आचार्य जी से। हरे कृष्णा, नमस्कार। नमस्ते आचार्य। न्यूज दशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, आज आपको विशेष रूप से नवीन पटनायक जी की कुंडली पर चर्चा करूंगा। नवीन पटनायक जी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1946 शाम 5:30 बजे कटक उड़ीसा में हुआ। अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो पिछले 24 वर्षों से सत्ता पर नवीन पटनायक जी, या कह सकते हैं कि 25 साल हो गए उनको सत्ता पर काबिज हैं। नवीन पटनायक जी की कुंडली का कर्क लग्न है तथा इनकी चंद्र राशि मिथुन है। कर्क लग्न कुंडली में सिंहासन के चतुर्थ भाव में योग कारक मंगल तथा नवमेश गुरु प्रबल राजयोग बना रहे हैं। प्रबल राजयोग का जो मेन कारक ग्रह है वह मंगल और गुरु है। नवीन पटनायक जी, जिनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, नवीन पटनायक जी जो विदेशों में पढ़ाई किए, राजीव गांधी के परम प्रिय मित्रों में एक रहे। हम बात करते हैं नवीन पटनायक जी की कुंडली में। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो नवमेश गुरु का प्रबल राजयोग बना रहा है। कुंडली में पिता के 9 भाव के स्वामी होकर 10th तथा 5th भाव के अधिपति मंगल के साथ एक बड़ा राजयोग निर्मित कर रहा है। कह सकते हैं वर्तमान में 4 अप्रैल से नवीन पटनायक की जन्म कुंडली में 5th भाव में बैठे शुक्र की विषुवंतरी दशा शुरू हो रही है। शुक्र उनकी कर्क लग्नी कुंडली में लाभ के एकादश तथा सिंहासन के 4th भाव का स्वामी होकर पंचमेश से मंगल विशेष रूप से राशि परिवर्तन करा रहे हैं और इसके साथ साथ राजयोग भी बना रहे हैं। विधानसभा में क्या 6ठी बार वह जीत करके आएंगे और क्या उन्हें फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद प्राप्त होगा, इस पर हम बात करते हैं। कर्क लग्न कुंडली एक शुक्र को अकारक ग्रह माना जाता है। शुक्र लग्न के स्वामी चंद्रमा से शत्रुता रखता है और कर्क लग्न के जातकों को रोग से पीड़ा देने की संभावना होती है। नवीन पटनायक की कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में पाप ग्रह केतु के साथ युत होकर कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 13 मई 2024 को पहला फेज का इलेक्शन है और दूसरा फेज का इलेक्शन 1 जून 2024 को है। ठीक उसी प्रकार रिजल्ट की बात करें तो 4 जून 2024 को रिजल्ट आ रहा है। नवीन पटनायक जी की अगर कुंडली के साथ साथ अगर हम जन्म अंक की बात करते हैं तो नवीन 5 1 6 6 12 1 13 5 18, यानी नवीन नाम से 9 अंक बनता है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। पटनायक की बात करते हैं तो 8 1 9 4 13 5 18 1 19 1 20 2 22। नवीन पटनायक की कुंडली का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें विशेष रूप से मेष राशि का जो मंगल है वह सप्तमेश में काफी ऊर्जा दे रहा है। वहीं शनि 4th भाव में जनता को स्वामी होकर के उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। नवीन पटनायक की अगर कुंडली के साथ साथ नामांक की चर्चा करें तो इनके नाम का अंक 4 आ रहा है। नवीन का जो
अंक आ रहा है 9 आ रहा है, जिसका स्वामी मंगल है। और पटनायक का अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस, तो 4 आता है, जिसका स्वामी ग्रह राहु है। और 4 जून 2024 को रिजल्ट आ रहा है। तो सत्ता शासन की अगर हम बात करें तो इनके पहले से सीटों की संख्या में जरूर कमी आएगी और स्वास्थ्य की भी प्रतिकूलता रहेगी। कितनी सीटें आएंगी? टोटल सीटें 147 हैं उड़ीसा विधानसभा में। 7 4 11 12 टोटल योग 3 आता है। और जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, इनका 13 मई 2024 को जो चुनाव हुआ है, इसका अगर हम गणना करते हैं तो 4 और 2 6, 2 8 और 5 13 और 4 17, इसका स्वामी 8 आता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनकी सीटें कितनी आएंगी, तो कैलकुलेशंस के आधार पर देखा जा रहा है कि पहला फेज का जो चुनाव हुआ यह इनके अनुकूलता का हुआ, यानी कि 13 मई का जो चुनाव हुआ है नवीन पटनायक के लिए लाभ का दृष्टि दे रहा है। 1 जून का चुनाव हो रहा है, तो 1 जून का चुनाव में इनको लाभ उतना नहीं है, 1 जून के चुनाव में इनको हानि है। 4 2 6 2 8 और 14 1 15 टोटल अंक 6 आता है, जिसका स्वामी शुक्र है। और शुक्र अगर इनकी कुंडली में देखा जाए तो शुक्र इनको विपरीत राजयोग तो जरूर देता है, लेकिन अष्टम मार्केश की स्थिति में बैठा है केतु के साथ। यह बहुत अनुकूल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी इनका 111 सीटें हैं और सीटों में बहुत ज्यादा संख्या में कमी आएगी। और अभी के कैलकुलेशंस के आधार पर इनकी सीटें 81 से 87 के बीच दिखती है। यानी 147 सीटों का विधानसभा है। इसमें मैंने विधानसभा के करीब करीब सभी विधानसभा सीटों का और जो कैंडिडेट मूल रूप से मुख्य कैंडिडेट हैं, चाहे वह कांग्रेस के हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वह बीजू जनता दल के हो, मैंने इन तीनों कैंडिडेटों के नामांक से जो कैलकुलेशंस निकाले हैं, उसके आधार पर उड़ीसा में 81 से 87 सीटें लेकर के नवीन पटनायक एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को प्राप्त कर रहे हैं। सत्ता शासन में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इनकी कुंडली में जो योग है जीवन परत, यानी जब तक जीवन रहेगा तब तक मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, यानी पदच्युत होकर के इनके शरीर नहीं छूटेगा। यानी इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं, चाहे मैं हूं, चाहे इस चराचर जगत में जितने भी लोग हैं, सबको एक दिन जाना है। नवीन पटनायक जी की कुंडली में ऐसा योग दिखता है कि जब भी इनकी सत्ता शासन रहेगी, सत्ता शासन से अलग हट करके नहीं, बल्कि जीवन रहते ही सत्ता रहेगा, जीवन परत सत्ता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि नवीन पटनायक जी की कुंडली में एक बार यानी छठे बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 जून को इनके लिए लाभ का योग बनता है। 81 सीटें, 81 से 87 सीटों के बीच इनका बीजेडी का योग दिखता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी 10 से 16 सीटें लेकर के आ रही है। और अगर हम बीजेपी के जो कैलकुलेशन मैंने किया है उसके आधार पर 45 से 52 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी सशक्त पार्टी उड़ीसा में होगी। भारतीय जनता पार्टी 45 से 52 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी 10 से 16 सीटें और बीजेडी 81 से 87 सीटें। इस प्रकार की सीटें मुझे दिखता है। अंक ज्योतिष के कैलकुलेशन के आधार पर नवीन पटनायक कुंडली के आधार पर भी और अंक ज्योतिष के आधार पर भी नवीन पटनायक एक बार फिर से सत्ता शासन में आएंगे। साल 2024 में फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन उनकी शक्ति में कमी आएगी। यानी कि 30 सीटों का जो है वह कमी दिखता है। पिछले चुनाव में 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 111 सीटों को प्राप्त किया था इन्होंने,
इस बार 30 सीटों का इनको नुकसान होगा और यह जो आंकड़ा है वह 81 से 87 सीटों तक जाता हुआ दिखता है। यानी हम कह सकते हैं कि नवीन पटनायक जी की कुंडली में उत्तम राजयोग है, जीवन पर्यंत लाभ की प्राप्ति दिखाता है। यानी हम कह सकते हैं कि नवीन पटनायक एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नवीन पटनायक एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, आपने उनकी पूरी कुंडली बता दी है यहाँ पर। अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल में ये कंपैरिजन पूछती हूँ कि वो एक राज्य के स्तर तक ही क्यों रहे हैं, इतनी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 बार 24 साल का राज, और ऐसे में अब कभी वो मतलब केंद्र तक क्यों नहीं आए? एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें नहीं, कुंडली की तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए इनकी कुंडली में जो शनि है वह अस्थायित्व देते हैं और शनि जो है वह लगातार 30 वर्षों तक 30 वर्षों के बाद शनि का स्थान परिवर्तन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपनी घर में शनि जो है वह 30 वर्ष के बाद आते हैं और शनि जो है वह शनै शनै चलते हैं। शनि जो है वह जनता के स्वामी है इनकी कुंडली में और जनता का प्यार इनका रहेगा, लेकिन जन्म स्थान और कर्म स्थान से बाहर रह करके कोई बड़ी शक्ति की वृद्धि इनकी नहीं दिखती है। जन्म स्थान और कर्म स्थान इसमें ही इनका ज्यादा संभावना दिखता है। और दूसरा, पंचम स्थान और दसम स्थान को देखें तो पंचम स्थान जो है उसमें राहु की दृष्टि है, यानी कि संतान इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, विवाह नहीं किए। और अगर हम देखें दसम स्थान तो पिता का इनको पूरा आशीर्वाद मिला, पिता का इनका कह सकते हैं कि सत्ता शासन प्राप्त करने का जो कुछ भी लाभ हुआ है वह पिता के कारण हुआ। और इनका अगर हम देखें शिक्षा भाव, देखें शिक्षा भाव और भाग्य भाव, तो भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति इनको अच्छी शिक्षा और विदेश से संबंधित शिक्षा देते हैं, विदेश यात्रा खूब कराते हैं, विदेश में रहने का भी योग देता है, लेकिन अस्थायी रूप से जन्म स्थान और कर्म स्थान में ही इनका नाम, यश और ख्याति दिखाता है। इसीलिए नवीन पटनायक केंद्र की राजनीति में कभी भी नहीं आए, वह अपने राज्य में ही सीमित होकर के रह गए। इसके पीछे शनि और बृहस्पति ग्रह का योग बनता है। तो कुल मिलाकर के नवीन पटनायक एक बार फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं आपकी गणना के मुताबिक, आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक। 4 जून 30 सीटों का इनको नुकसान होगा पिछले बार से, 30 सीटों का नुकसान होगा। पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें इनको नहीं आ पाएंगी। विधानसभा में 30 से ज्यादा सीटों का इनको नुकसान होगा जी। यानी कि ये कुछ नुकसान और फायदे के बीच में बड़ा फायदा जरूर इन्हें मिलने वाला है, ये बड़ी बात है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, यहाँ पर नवीन पटनायक की कुंडली के बारे में आपने जानकारी दी और साथ ही बता दिया कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको